गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्यार भरा नमस्ते। आज हम जो योगी कथामृत की हम स्टडी कर रहे हैं, हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं हम। गुरु जी सबको बोला करते थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ा करिए। तो अब से हमने उनके हिंदी रूपांतर का पढ़ना शुरू किया है। तो ये हमारा जो सेशन है, इसमें आज हम बाघ स्वामी चैप्टर 6 और प्लवनशील संत चैप्टर 7 आज हम पढ़ेंगे। राखी कुमार आंटी पढ़ेंगी ये चैप्टर्स। और अब मैं लज्जा आंटी को बोलूंगी, प्लीज अनम्यूट करिए एंड इस सेशन को आगे बढ़ाइए। लज्जा आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, जगन माता, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, लाड़ी माशे जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूजनीय गुरु व परमहंस योगानंद जी एवं सब धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको सादर प्रणाम करते हैं। हमारी भक्ति की वेदी पर आप सबका प्यार सदैव प्रकाशित होता रहे एवं हम इस दिव्य प्यार को सभी हृदयों तक पहुंचा सकें। हमारे परिवारजनों को आप सब आशीष दें ताकि हम अपनी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ें तथा आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ईश्वर अनुभूति की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो और शांति से शांति की ओर ले चलो, इच्छाओं से संतुष्टि की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। अभी जैसे राखी जी पढ़ेंगी अपने 2 अध्याय 6 और 7, उससे पहले छोटे से में परमहंस योगानंदा का ओम चैंटिंग सब आंख बंद करके अनुभव करिए कि ओम की बारिश आप सबके ऊपर हो रही है। हमारे ये योगानंदा जी की खुद की वॉइस थी। अभी मैं राखी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे अभी बताया है आपको कि वो चैप्टर 6 और 7 पढ़ेंगी। जो बाघ स्वामी, उनको सोहम स्वामी भी बोलते थे और उनका जन्म जो हुआ था 1858 1858 हिंदी में बोलना नहीं आ रहा, और उनका जो देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1918 में। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि इनका जो देहांत है वो नैनीताल में हुआ था। वो जहाँ कलकत्ता में पैदा हुए थे और देहांत देखो नैनीताल में, क्योंकि जो नैनीताल थी ब्रिटिशर राज के टाइम में, ये ना ब्रिटिश की प्रोविंस थी। नैनीताल वाज कॉल्ड प्रोविंस फॉर ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ये अपने अफसरों के लिए ना इन्होंने हिल स्टेशन क्रिएट किया था अंग्रेजों ने। और जो लेवेटिंग बाबा है वो 1846 में उनका जन्म हुआ था और उनका जो नाम था ना वो नागेंद्र बहादुरी था। अभी आप राखी जी सब कुछ उसके विषय में पढ़ेंगी। और उनको लेवेटिंग बाबा बोलते हैं जैसे। और 1926 में उन्होंने अपना देह छोड़ा था। तो ओवर टू यू राखी जी, प्लीज कंटिन्यू। एक शब्द और बोलना चाहूंगी, आज इतनी पवित्र धरा से ये रीडिंग हो रही है, सरप्राइजली रांची झारखंड, जहां योगानंद जी ने 1918 में योगदा सत्संग मठ का फाउंडेशन किया था। ओवर टू यू राखी जी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी। सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहूंगी अपने उस ईश्वर का, परम पिता गुरु जी का, जिनकी कृपा से मुझे ये अवसर, ये मौका मिला कि मैं योगानंद जी के पुस्तक के पाठन की सेवा कर सक रही हूँ। मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा दी। योगानंद जी की ये पुस्तक पहले पढ़ी है, बस पढ़ी है, सुनी है, लेकिन कभी इतने ध्यान से इसके ऊपर कहते हैं कि नहीं दिया।
आज इस सेवा मिलने के बाद मैंने इसको उतनी बारीकी से पढ़ना शुरू किया, समझने की कोशिश की, तो लगा कि इसमें कितना डीप, कितनी गहराइयों से बताया गया है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये कितना हेल्पफुल है। हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मुझसे मिलता है, कि एक बार जरूर इस किताब को पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। इसमें योगानंद जी के बारे में जो दिया गया है कि वो बाल्यकाल से ही उनके अंदर गुरु की तलाश, एक हिमालय पे जाना, तपस्या करना, ये सब चीजें की इच्छाएं उनमें जागृत थी, काफी छोटी उम्र से ही। ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ये ईश्वर ही ऐसे कुछ लोगों को चुनते हैं जो महापुरुष होते हैं आगे जाकर। मैं आज अध्याय 6 और अध्याय 7 का पाठन करने वाली हूँ। पहली बार कर रही हूँ प्लेटफॉर्म पे किस तरह की लाइव, तो कुछ त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ आप लोगों से। मैं मंत्र जाप के साथ का शुरुआत करना चाहूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्रकरण 6, बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह स्वागतार्ह प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यास पूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इन इन इस संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातः काल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम ठीक घर पर पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की 2 गोलाकार कड़ियां लगी हुई थी। मैंने उन्हें बहुत जोर जोर से खटखटाया। उस कर्ण कर्कश खड़खड़ाहट को सुनकर भी एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आराम पूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात का द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। उनकी मौन भर्त्सना को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वहां लंबी प्रतीक्षा हम लोगों के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न कर रही थी। सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का लिखित नियम है, धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए। वहां सुविख्यात सोहम स्वामी, जिनका नाम आगे चलकर बाघ स्वामी पड़ा, अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन में अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम अवाक उनकी ओर देखते रहे। वैसे विशाल छाती और फुटबॉल की तरह भुजाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल, मूंछ, दाढ़ी और झूलते केसों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों की मिला जुला संकेत चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश में घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चर्म के अतिरिक्त उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई, तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। क्या आप कृपा करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिला कर हंसे। तुम बाघों को बाघ मानते हो, मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। यहाँ पर जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी, यहाँ पर आकर मुझे ये लगा कि आखिर ऐसी शौक क्यों उनको हुआ इस तरह का कि बाघ से लड़ना चाहिए। फिर उसके बारे में थोड़ा मैंने खोजबीन की तो पता लगा कि ये बाघों से इनको चिढ़ थी या जो भी इनके प्रति नफरत थी वो क्यों थी। इनके गांव में एक आदमखोर बाघ आता था, ना जाने कितने लोगों को मार देता था। और इनके पिताजी भी उस बाघ का शिकार हो गए थे। उस समय इन्होंने प्रण लिया था कि ये 50 बाघों को हराएंगे। और उसके बाद इन्होंने खूब व्यायाम किया, अपने शरीर में इतनी स्फूर्ति, इतना ताकत बनाया कि वो बाघों से लड़े, और उन्होंने ऐसा किया। इनकी मंशा कभी भी बाघों को मारने की नहीं होती थी, इनको सिर्फ उनको हराना होता था।
स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ था। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए दांत की तरह बनी हुई खाली जगह से आकाश दृढ़ता पूर्वक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार की चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वो अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे सामने शारीरिक शक्ति हो समान मेरे समान शारीरिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशु को देखकर ही मूर्छित हो जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत हो असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उनके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है, परंतु जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ निश्चय हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे यह मानने पर विश्वास विवश कर देता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा में असमर्थ है। कितने ही बार मैंने यही किया है। इस प्रसंग में बाकी स्वामी जी बता रहे हैं कि शरीर से मजबूत होने से कहीं ज्यादा जरूरी है मन से मजबूत होना। आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। शारीरिक शक्ति अपनी जगह है और मन की शक्ति अपनी जगह। मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मनस्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े की आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति भी अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निर्गुण स्वेच्छाचारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय पर तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हुए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्ति थी, परंतु देह दुर्बल थी। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता है कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर से भी कोई परिचय रहा होगा। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब ये विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा है कि अपने अंदर में घूमते हुए बाघों को पराजित किया जाए। कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ स्वामी जी ने कि हमारे अंदर भी ना जाने कितने दोष हैं, कितने तरह के हमारे अंदर विकार हैं। वो भी तो एक बाघ हैं जो हमारे मन में विचर रहे हैं। हमें पहले उन्हें मारने की जरूरत है। अगर आप आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं तो पहले उनको मारो। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लगे? बाघ स्वामी मौन हो गए।
अतीत के दृश्य को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भाप लिया कि अब उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करे या ना करे, इस पर थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। अंत में मन ही मन स्वीकार करके वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई, तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों को लड़ूंगा, बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा, और उनसे मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर स्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहा गया प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद उदारता के विचार भर सके। उन्हें सब शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाले बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। चंडी और मैं ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। भागस्वामी आगे कहते हैं। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक रहस्य उद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठ कर मित्र की भांति अपना ध्यान कर रहा था, तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वो अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उनकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साह घाव होंगे, जिससे 6 महीने तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वो अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए। यह कहते हुए भागस्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे, जैसे वह हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान ना हो। फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज में नरमी आ गई थी। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद में राजधानी कूच विहार कर गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था। ऐसा हर जगह सदा ही होता था। यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी खुशमुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर हैं या पेड़ के तने। उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम तो जानते ही हो गांव के नटखट छोकरे किस प्रकार ताजा समाचार पत्र का काम करते हैं और किस गतिविधि से महिलाओं की मौखिक जन सूचना प्रणाली इस घर से उस घर तक समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति के सारे शहर में खलबली मच गई। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था। घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस गया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा, इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। कहीं वे मेरे लिए पूर्णतः अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई करने तो नहीं आए हैं। परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कुछ विहार की युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातः काल आपको अपने राजप्रसाद में पधारने का आमंत्रण दिया है। मैं थोड़ी देर इस पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित हुए इस विविध से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी, परंतु पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन जिस दासोचित विनम्रता और खुशामद के साथ मुझे अपने द्वार से 4 घोड़े जुटे हुए शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया।
एक सेवक तीव्र धूप में मुझे बचाने के लिए अलंकृत छाता मेरे ऊपर खड़ा रहा। नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद खोज सवारी करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रसाद के सिंहासन पर उपस्थित थे। अपने स्वर्ण खचित आसन पर उन्होंने मुझे बिठाया और मुस्कुराते हुए उससे कम साज सज्जायुक्त एक आसन पर बैठ गए। यह सब विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत लाने वाली है। पढ़ते हुए आश्चर्य के साथ में सोच रहा था। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो ही गया। मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर लगे कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए, क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए गए बाघों से ही नहीं लड़ते हैं? उनका स्वर ऊंचा और व्यंग भरा था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली की झलक थी। के उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर में से बांध कर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकल सके तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सहस्त्रावधि रुपए एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे, और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। उनके उद्धत शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए। मैंने गुस्से से उनकी शर्त स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उस रोमन सम्राट की याद आई जिन्होंने ईसाइयों को हिंसक पशुओं के साथ लड़ने में आनंद आता था। युवराज ने आगे कहा, उनकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते। युवराज को कहीं यह वह तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं जानता। मैं राजप्रसाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार ना तो राज छत्र था और ना ही वह सात सज्जा युक्त कोच। अगले सप्ताह भर में मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों की विधिवत तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनाने को मिल रही थी। पिताजी के पास सत्य ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी प्रकार लोगों में फैल गई और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के साथ के कारण बाघ का जन्म लिया था, जो रात को विभिन्न असुरी रूप धारण करती थी, परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती थी। लोगों का अनुमान था कि यह वही असुरी बाघ है जिसे मेरा घर भनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य कल्पना यह थी कि बाघों को अपने देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए इतना महाहानिकारक ठहरे इस ग्रस्त दोपहर को मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया था। एक लोम दंत विहीन मानव नख दंत युक्त शक्तिशाली पाद युक्त बाघ को चुनौती देने का दुस्साहस करे। लोग यह भी कह रहे थे कि सभी अवमानित बाघों के द्वेष ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान मर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए वह जोर अब सूक्ष्म नियमों का कार्यान्वित कर रहा है। मेरे नौकर ने मुझे आगे बताया कि युवराज में मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापना का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके। उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी क्षुब्धाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। डंका बजा बजा कर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकता पूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस गए और गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं बैठ गए। जैसे जैसे भागस्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई।
चंडी भी मंत्र मुग्ध होकर आवाक बैठा था। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरका कर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर लिया। बाग को रक्त की गंध लग गई थी। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। कर्मार्थ भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। वह अत्यंत बाघ के सामने मैनेरी मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम उछल कर सीधे मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह छत विक्षत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी। संत की भविष्यवाणी सत्य होने की आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित उंगलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ा कर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मैं सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसने दीर्घ काल तक शराब से वर्जित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना पर्याप्त पड़ रहा था। मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद नहीं रह पा रही थी, परंतु मैं भी तिरमिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का ही लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चित्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानववार पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ गया। पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बढ़ाना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो भी गई। उसका रहा सहा राजगर्भ भी चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाटकपूर्ण क्षण के लिए उस खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा, जंजीर के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर से एक जंजीर खींचकर उसने बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजय उल्लास में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित असुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही वह जीवट था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर चपटा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे के बाहर निकला। फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार ही हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी। बाघ को अचेतन करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया। मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर से सुनाई दे रही थी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कुछ विहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट गया। अब मैं जान गया हूँ कि जिस
जिन साधु ने सावधानी के विवेकपूर्ण इशारा किया था वही मेरे गुरु हैं। एक दिन विनम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पर पधारे। पापों का दमन बहुत हो गया, शांत अधिकार पूर्णवाणी में मैं बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानो मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है, अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक निपुणता से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी, मेरी आत्मा की दीर्घ काल तक का प्रयुक्त रहने से जंग लगे खोलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिया। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। जैसे कि इस पाठ को पढ़कर जो मैंने जो भी सीखा या मैं जो भी मुझे समझ में आया इसका सार, मैं उस पर थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तुमने ये बताया है भागवत स्वामी ने कि अब अपने मन की शक्ति पे ज्यादा हमें ध्यान देना है, क्योंकि उनके जब स्पिरिचुअल चेंज आया, आध्यात्मिक चेंज उनमें आया, तब तक उन्होंने ना जाने कितने ही बाघों को वो हरा चुके थे, और उनमें कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार एक हो गया था कि वो उनकी शक्ति को उन पे अहंकार आने लगा था। इसमें उन्होंने एक तो लाइन लिखा था, धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि शरीर की शक्ति सीमित है और अंतिम सत्य यही है कि आत्मा की शक्ति है। उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन और अहंकार त्याग दिया और शांत, संयमी और ध्यान मग्न योगी बन गया। इन्होंने योगानंद जी को बताया कि सच्ची शक्ति हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अंदर है, बाहर नहीं। तो योगानंद जी को उनकी कहानी सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह वो उसमें बहुत उत्साह के साथ सुन रहे थे। योग और ध्यान से व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठ जाता है। एक तो ये भी मुझे समझ में आया, जो कि बाकी लज्जा आंटी और बताएंगी कि क्या है इस चैप्टर का पूरा सार। जो 2-3 पॉइंट मुझे राखी इसमें जी, से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी आप दूसरा चैप्टर लेविटिंग महात्मा के बारे में पढ़ेंगी, तो मैं सिर्फ फ्यू वर्ड्स ही बोलूंगी, क्योंकि आपने बहुत सुंदर पढ़ लिया, बहुत सुंदर वर्णन भी कर लिया है। तो बाघ स्वामी, जैसे आपने अभी वर्णन किया ना, बाघ स्वामी एक शक्तिशाली और सक्षम संत के रूप में दर्शाया गया ना उनको, जो बाघ जैसे क्रूर जानवरों को भी वश में कर सकते थे, ठीक है। और योगानंद जी जब उनको मिले, जब वो बालक के रूप में थे, तो उनको बड़ा आनंद आ रहा था, जैसे अभी आपने बताया भी है ना कि, और जैसे कैसे प्रकृति पर उनकी महारत और बाघों को वश में करने की उनकी क्षमता से ही बहुत योगानंद ना प्रभावित हो रहे थे और उनको काफी मिलने जाते थे। टाइगर स्वामी के साथ मुलाकात योगानंद की जो आध्यात्मिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण के रूप में कार्य करती है, जो आंतरिक शक्ति और आत्मनिरंतर के महत्व पर प्रकाश डालती है, जैसे अभी आपने पढ़ा भी है ना। योगानंद प्रारंभ में टाइगर स्वामी को जंगली जानवर को वश में करने की क्षमता से आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन स्वामी योगानंदा को आध्यात्मिक प्रशिक्षण की ओर मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें अज्ञानता और नकारात्मकता के आंतरिक राक्षसों को नियंत्रित करने के महत्व को समझने में मदद करता है। मतलब कहने का टोटल तात्पर्य यह है कि हमें बाहरी शक्तियों की जगह अपने अंदर, मन के अंदर जो राक्षस चल रहे हैं, जो हमारे अंदर बाघ चल रहे हैं, उनको किल करना है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है। जैसे टाइगर स्वामी की जो मूल शिक्षा जो हमारे समक्ष आई है ना, वो यही है कि मन मांसपेशियों का संचालक है और शरीर का निर्माण और पोषण मन द्वारा होता है। वो बाघों पर काबू पाने के लिए आंतरिक शक्ति और मन की शक्ति पर भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अंत में क्या हुआ, एक वो जो स्वामी आए थे, संत आए थे, उनके पिता को वार्न करने के लिए कि आप अपने पुत्र को इस चीज से हटाओ, तो उनको अहंकार आ गया था कि मेरे पिता मुझे कैसे रोक सकते हैं, वो संत मुझे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन अंत में जब उन्होंने खूब सारी चोटें खाई बाघ के साथ, जो राजा बंगाल टाइगर थे,
तब उनको उनको आध्यात्मिकता की तरफ जागरूकता पड़ी, और अंत में स्वामी भी, संत भी उनके जो थे ना, जो उनके पिता को संत मिले थे, वो ही संत उनके स्वामी मिले, स्वामी बने। देखो कैसे हमारा रास्ता खुलता है। हम गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु अपने आप ही हमारे को ढूंढ के अपने चरणों में लाते हैं। ओवर टू यू राखी जी, नाउ यू कैन स्टार्ट लेवेटिंग बाबा। बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा उनका पिक्चर दिखा देती हूँ, हमारे जो टाइगर बाबा का। ये टाइगर बाबा है जिन्होंने अपना देह छोड़ा था नैनीताल में, जिसका मैंने अभी वर्णन किया था, क्योंकि वो जो संत उनको हिमालय में ले गए थे, यहाँ से उन्होंने बिल्कुल आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े थे। ओवर टू यू राखी जी, नाउ यू स्टार्ट लेसन 7। प्रकरण 7, प्लवनशील संत। प्लवनशील मतलब हवा में तैरने वाले संत। कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ, कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह बात मुझे पहले ही ज्ञात है। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू किया। ये कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्राचीन प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निष्णात हैं। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते स्वेच्छा स्वेच्छा को बंद कर दिया और वे अति चेतनता समाधि की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठ गए। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी। वास्तव में यह सच है। विगत वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते आए हैं। केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पर वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, वहां एक भिखारी जमा हो जाते हैं, क्योंकि संत भादुड़ी अपने दयार्थ हृदय के लिए प्रसिद्ध है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकरा कर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उड़ता है या फिर मेढक की तरह यहाँ से वहां फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा के ऊपर उठते पाए गए हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनकी सायंकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थी। हाँ, मैं प्रायः जाता हूँ। उनके उपदेशों में विद्वान विनोदपूर्ण चुटकियां और हास परिहास में मुझे बड़ा मजा आता है। कभी कभी मेरे लंबे अट्ठास से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है। भादुड़ी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, किंतु उनके शिष्य खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था। उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। जन साधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल ना पड़े। यह शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसी समय वह आ पहुंचा। उन्होंने मुझे अविलंब बहिर्गत किए जाने से बचा लिया। मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। संतवर की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोह जाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ है बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी वे प्रायः जन साधारण को विरला करते पाए गए हैं। मैं भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहां से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। संसार की क्षुद्र क्षुद्र उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों
की ओर संत जन प्राय कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थिर हुए काल जय सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते। महर्षि, जब तक मैं जानता हूँ आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों की अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह न सोचे कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति से ओतप्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु आयु या निष्क्रिय जीवन पद्धति पर कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें, सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थिर। वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। साधन को ही साध समझ लेने की भूल नहीं करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साधारणतः लोगों को ध्यान योग से जल योग अधिक अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठाके लगाकर हंसने लगा। क्या हंसी है तुम्हारी? वात्सल्यपूर्ण चमक उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उनमें भी परमानंद भरी मुस्कुराहट की झलक थी। उनके विशाल कमल नयन में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी होती थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर बड़े पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। वहाँ की कुछ सोसाइटियों के साथ जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं, मैं पत्र व्यवहार करता हूँ। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ भारत की नई सिरे से खोज कर रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है। दिन के उजाले की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सब के लिए जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है। उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक है, और जब तक योग का कुछ न कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक ना ही पाश्चात्य और ना ही पौर्वात्य लोग उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि मुझ पर स्थित की। मेरी समझ में तब यह नहीं आया उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शक छिपा हुआ था। वह तो केवल अब जब मैं ये सब लिख रहा हूँ उनके द्वारा प्रायः दिए गए संकेतों को पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है। मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा। महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आप जगत के कल्याण के लिए युग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ। वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखला जीवन पुस्तकों पर काम करेंगी, जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहेंगे। सायंकाल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ रहा। शिष्यों के आने के बाद भादुरी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बाहर ले जाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बंगला में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे। उस दिन भादुड़ी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने के लिए इसलिए इनकार कर दिया कि वे स्त्री हैं। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। महात्मा जी से कहो, मीराबाई ने कहा, कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व है। उनकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई ने भक्ति रस में ओत अनेक पदों की रचना की है, जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, यहाँ पे मीराबाई के लिखे कुछ पद भी दिया गया, मैं उसको पढ़ती हूँ। और अगर जहाँ प्रेम, ईश्वर से प्रेम की अगर बात होती है, तो मीराबाई से अच्छे को उदाहरण दे ही नहीं सकते हैं हम। ऐसे वो कहना चाह रही है, साधन करना चाहिए रे मनवा, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए रे मनवा, प्रीत लगाना चाहिए। नीर नहन से हरि मिले तो जल जंतु होई,
फल मूल खाकर हरी मिले तो बांधुर बंदराई। तुलसी पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू तुलसी झाड़। पत्थर पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तृण भक्षण से हरी मिले तो बहुत मृगी अजा। स्त्री छोड़ने से हरी मिले तो बहुत मिले खोजा। दूध पीवन से हरी मिले तो बहुत वत्स बाला। मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंद लाला। इतनी सही और इतनी मतलब इस कविता में जैसे मीराबाई ने जो कहा है कि हमें दिखावटी पूजा पाठ आडंबर से दूर रहना है, साधन करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्राप्ति के लिए मनुष्य को हमेशा भक्ति, ध्यान, सेवा जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करने चाहिए। भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना एक बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है। प्रेम लगाना चाहिए, सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से करना चाहिए जो कि निस्वार्थ और शुद्ध हो। हृदय की सच्ची भावना और लगाव केवल भगवान के चरणों में होना चाहिए जो कि शाश्वत है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कुछ टिकने वाली नहीं है। नीर नहन से हरि मिले। अगर जल में रहने से हरि मिल रहे तो जो भी जीव जंतु तालाब में जल में रह रहे उनको तो बहुत पहले हरि मिल गए होते। फल मूल खाने से हरि मिलते तो फिर जो फल मूल खा के जंगल में जानवर रहते हैं उनको भी हरि बहुत पहले मिल गए होते। तुलसी पूजने से हरि मिले तब तो फिर लोग तुलसी के जड़ को ही पूजने लग जाए तो उनको भी हरि मिले। पत्थर पूजने से तो मैं पहाड़ पूजने लग जाऊं तो भगवान मिल जाए। घास खाने से हरि मिलते हैं तो जो बकरी है, हिरन है, उनको तो बहुत पहले भगवान मिल गए होते। स्त्री छोड़न से हरि मिले तो मिले पूजा। अगर स्त्री को छोड़ने से तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भोग में रहते हैं उनको भगवान बहुत पहले मिल गए होते। दूध पीवन से हरि मिले तो गाय का बच्चा जो है, जो जानवर के बच्चे हैं जो दूध पीते हैं उनको भी भक्त वत्सल के दर्शन बहुत पहले हो गए होते। मीरा कहे बिना प्रेम से मिले ना नंद लाला। नंद लाला या कृष्ण को कह रही है मीरा बाई कि बिना ये सब कुछ करके देख लो लेकिन ईश्वर कृष्ण या नंदलाल जो है वो तो प्रेम से ही मिलेंगे, सच्चे प्रेम से। बहादुरी महाशय जहाँ यौगिक आसन पे बैठते थे उन वही उनके पास पड़ी उनकी खड़ाओं पर कई शिष्य प्रणामी रख देते थे। भारत में प्रचलित इस श्रद्धा को चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। गुरुदेव आप महान हैं। आप पितामह तुल्य ऋषि से विदा लेते समय उनकी और भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखते ऋषि ने कहा, आपने ईश्वर को पाने के लिए हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया। यह सर्वविदित था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति का त्याग किया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। भादुड़ी महाशय ने मुखारविंद में भर्त्सना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट हुए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सूक्ष्म विलासों को छोड़ दिया है। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है। और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। इससे क्या त्याग कहा जा सकता है। अल्प दृष्टि वाले संसार जनिक ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। कितनी सही बात बोली भादुड़ी महाशय ने कि हम जो जमा करते हैं, हमारी जो पूंजी है वो हमारी पूंजी है ही नहीं। हम जो समय भगवान को देते हैं, हम जो अच्छे कर्म करते हैं, हमारा वो उस चीज को छोड़कर हम भोग विलास को जाते हैं। अंतहीन आनंद के लिए हमें क्या विराट सम्राट प्राप्त कर थोड़े से रुपए दुख इन सब चीजों को छोड़कर उन्होंने क्या चुना। संत जैसा अज्ञान जो आज दे रहे हैं वो ज्ञान उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो शायद उनके साथ जाए। तो कुछ चीज बातें हैं इस किताब में भादुड़ी महाशय ने जो बताई हैं कितनी सही चीजें जो हमें भी काफी कुछ सिखाती हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई जिसमें किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता और किसी धन गर्भित करोड़पति को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनता है। उनके ये निष्कर्षात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध मार्ग है। आज संसार बाह्य सुरक्षा नहीं विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान है। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी है वह भगवान अपने भक्तों की दिन प्रतिदिन की व्यवस्था भी करना जानता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इस संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते रहे।
एक दिन वह मेरे घर से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहां नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहाँ मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी भादुड़ी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा। बेटा अमेरिका जाओ, युग युगांतर की बात भी महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्ण स्वागत करेंगे। इस चैप्टर का जो भी सार मैंने निकाला है वो मैं पढ़ना आपसे थोड़ा शेयर करती हूँ। एक संत साधारण घर में रहते थे। इनका पहले कोई आश्रम या मठ नहीं था। बाद में इनके भक्तों ने इनके लिए एक आश्रम बना के दिया। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते थे। ये हवा में कुछ समय तक तैर सकते थे, मतलब जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ सकते थे। तो जैसे गुरु जी के लिए हमने सुन रखा है कि वो फर्श पे पाँव रखते नहीं थे, चलते थे, उनके पैर कभी गंदे नहीं होते थे। तो मैंने इसको उस तरह से इसकी समानता मुझे लगी दोनों में। जब योगानंद उनसे मिलने गए तो वो बहुत विनम्रता से कहा कि योग का उद्देश्य चमत्कार नहीं है बल्कि आत्मज्ञान है। कितने सही बात है। वो उनके पास गए क्योंकि वो ये बात बहुत प्रचलित थी कि वो हवा से ऊपर उठ सकते हैं। तो एक बचपने में या इस तरह से वो गए कि वो देखना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि योग का मतलब चमत्कार नहीं है, आत्मज्ञान है। उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धियां मिलने पर भी संत को अहंकार नहीं करना चाहिए। उनको जितनी सिद्धियां उनको मिलती है उनको विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। इन दोनों अध्यायों में हमें एक प्रेरणा ये मिलती है कि सच्चा योगी वह नहीं जो दुनिया को चकित कर दे, बल्कि वो है जो मन को जीत ले, जो संगत के मन को जीत ले, अपने मन को जीत ले, ईश्वर के मन में जगह बनाए। आगे लज्जा आंटी आप इसको एक्सप्लेन करें। राखी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा अभी वर्णन किया लेविटिंग बाबा के बारे में। और जैसे अभी आपने वर्णन बताया ना कि हमारे गुरु जी भी जब वॉक के लिए जाते थे तो उनके जूतों में बिल्कुल धूल नहीं होती थी। ज्यादा संतों ने इस चीज को विटनेस किया हुआ है। तो ये सच में ही जो लेविटिंग बाबा का वर्णन आपने पढ़ा, ये बाबा देखो आपने अभी बुक में पढ़ा होगा कि ये अपने घर से बाहर जाते नहीं थे ज्यादातर। ये अपने घर के अंदर ही रहते थे और ज्यादातर ये लोगों से मिलते भी नहीं थे। लेकिन इन्होंने परमहंस योगानंदा जी को इजाजत दे दी थी। तो परमहंस योगानंदा जी को उन्होंने बहुत सारा ज्ञान उस दौरान में दिया। और उन्होंने ये भी उनको इन एडवांस ब्लेस किया था कि वो बाहर विदेश में जाएंगे और हमारे धर्म का, योगा का प्रचार करेंगे। जैसे हिंदू धर्म में ना बहुत जगह ऐसे वर्णन आता है कि आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां जो होती है ना संतों के पास, उसमें वो हवा में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं। वो अपने को एक तरह से मेंढक की प्रकृति में प्रवृत्त कर देते हैं। जैसे बाघ स्वामी जी ने बाघ को बिल्ली बना दिया था, बिल्ली के रूप में मतलब वो समझते थे। तो ऐसे उड़ने की क्षमता रखने के लिए इन लोगों को ना बहुत सारी इन पे सिद्धियां होती हैं। बट बेसिक यौगिक क्रिया, क्योंकि आपने अभी देखा होगा इस पुस्तक में यही पढ़ने को मिला कि जब वो भ्रष्टिका प्राणायाम करते थे तो ऐसे लगता था कि उनके कमरे के अंदर तूफान आ गया। तो ये जो तकनीक होती है ना योगा, योगा इसी को योगा कहते हैं। योगा इज नॉट ओनली एक्सरसाइजेस, सिद्धियों के साथ साथ योगिक क्रियाएं हवा में उड़ने में इनको सक्षम करते थे। तो ये सब पॉसिबल है, विश्वास करने की बात है। और यदि हम भी किसी दिन ऐसे मेडिटेट करें आंख बंद करके, आई एम 100% श्योर इफ यू आर जस्ट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड यू आर मेडिटेटिंग, आपको खुद लगेगा कि आप भी ना जमीन से ऊपर उठ गए हो। जब मैं क्रिया योग करती थी तो मेरे को भी एक बार ऐसे लगा कि ना मैं अपने जहाँ पे स्थान में बैठी थी उससे आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं और मैं बिल्कुल ऐसे लगा ऊपर जा रही हूँ और मुझे लगा हैरान मेरा सर ना छत पे ना लग जाए। एकदम से पटाख से मैंने आंख खोली। तो आई कैन वेरी वेल बिलीव कि ये क्रियाएं हैं, सिद्धि योग हैं। और हम तो खैर उस लेवल के नहीं है कि हम हवा में चल सकें।
लेकिन आपने बहुत अच्छा लेविटिंग बाबा के बारे में जो वर्णन दिया है, उसको पढ़ के सुन के तो बहुत ही आनंद आया है। जो लेविटिंग बाबा है ना, उनका नाम तो आपको पता ही है, नागेंद्र नाथ बहादुर ही थे ना, और उनके जो शिष्य थे उनको उड़ते हुए संत में ज्यादा ही उनको समझते थे, और उनका जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ था। कॉलेज के दिनों में ही हमारे जो ये जाते थे योगानंदा जी उनको मिलने के लिए ना, तो ये जैसे उन्होंने जब बृहस्पति का प्राणायाम करते करते योगानंदा ने खुद ही देखा कि एकदम से ऐसे लगा जैसे कमरे के अंदर ना तूफान आ गया हो। तो हमें वो जैसे बहुत कम लोगों को मिलते थे, तो इसका भी यही अर्थ है ना कि हम जितना कम बोलेंगे, जितना कम सोशलाइज करेंगे, तो हमारी अपनी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी। वो बहुत कम लोगों को आने देते थे, हमेशा अकेलापन पसंद करते थे, लेकिन योगानंद हमेशा बिना अनुमति के लोगों उनको मिलने चले जाते थे। ऐसे गुरु जी भी कईयों को कहते थे रोज आया कर, कईयों को कहते थे तू हफ्ते आया कर, तू नहीं आया कर, तू महीनों बाद आया कर। तो ये सब एनर्जी जो लकी होते हैं, जिनको एनर्जी लेवल ग्रहण करना होता है, तो संत अपने पास उनको रेगुलर बुलाते हैं। कॉलेज के बाद जब योगानंदा जी बहादुर महाशय से मिलने जाते थे ना, तो बहुत सारी आध्यात्मिक बातें भी सीखते थे। इससे चमत्कार ही नहीं सीखते थे, वे जानते थे कि योगानंदा का जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक बार उन्होंने योगानंदा को सलाह दी थी, बेटा अमेरिका जाओ, प्राचीन भारत की गरिमा को अपनी ढाल बनाओ। लुक एट कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तुम्हारे माथे पर जीत लिखी है, दूर दराज के महान लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। भगवान ने उनके शब्दों को सच कर दिया, योगानंद ने अपना जीवन उद्देश्य पूरा कर लिया। बहादुरी महाशय का जन्म बहुत एक बड़े अमीर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी थी, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने लग गए थे। तब बाद में वो उन्होंने एक बार ना लेविटिंग सेंट के बारे में भी पढ़ा। एक लेविटिंग सेंट भी है, नागेंद्र जो बहादुर थे, उन्होंने उनकी जो ये वर्णित कहानी है लेविटिंग सेंट बताएगी। देखो 18 सदी से लेके 19वीं सदी की शुरुआत में, है ना, तो हमें कितना इसमें बिलीव करना ना, ये तो इसी सदी के थे। 19th सेंचुरी में तो उन्होंने अपना देह त्याग किया है। अब मैं आपको लेविटिंग सेंट की तस्वीर दिखाती हूँ। ये है बहादुरी महाशय लेविटिंग सेंट। जय गुरु जी। और दूसरा, जहाँ पे आप रह रही हैं रांची में, झारखंड में, रेलवे स्टेशन के पास ये योगदा सत्संग मठ है, जो परमहंस योगानंद ने उसको खुद फाउंडर है उसके, उन्होंने खुद खोला था। और वो खोला भी था उस टाइम एक लीची के पेड़ के नीचे, इमेजिन, है ना। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें योगा सत्संग मठ की दिखाऊंगी, यू विल बी अमेज्ड। आप शायद विजिट भी की होंगी, आई डोंट नो, बट और संगत के लिए ये है रांची का योगदा सत्संग मठ। और दिखाती हूँ आपको, वो उसी का एक और पार्ट है। देन ये बहुत महत्वपूर्ण लीची का पेड़। राखी जी आप जरूर जाइएगा, एटलीस्ट इस लीची के पेड़ को देख के आइएगा। हो सकता है अभी इसमें फल लग रहे हों, क्योंकि हर क्लाइमेट में अलग अलग टाइम में फल लगते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड देहरादून में बहुत लीचियां होती हैं। यहाँ पे जो लीचियां जो होती हैं जून जुलाई में ही पकती हैं, शुरुआत तो हो जाती है फरवरी मार्च से फ्लावरिंग, छोटी छोटी हैं अभी मई जून के महीने में। बट इस पेड़ की मैं आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर पेड़ है। जब मैं रांची गई थी रिट्रीट के लिए, यहाँ एक हफ्ता में रुकी थी, तो मेरे घर पे ना एक पेड़ था, वो छोटा पेड़ था लीची का, लेकिन वो जब 2-4 फल आने शुरू हुए, तो उस फल में ना थोड़ी खट्टी लीची आने लगी थी। तो मैंने सोचा कि हैरान, ये खट्टी, क्योंकि इसको उगाने में इतना वक्त लगता है, फिर फल देने में 15 दिन का ही तो फल होता है। ऐसे मेरे भाव आए। तो मैं जब रांची गई, मैं इसी जगह गई जहाँ पे योगानंदा जी की स्वरूप है, यहाँ मैं बैठ के मेडिटेट भी करती थी। तो मेरे से ऊपर पत्ते गिरे लीची के, मैं कुछ ना लीची के पत्ते बटोर के ले आई, और उस उन पत्तों को फिर मैंने क्या किया, अपने गार्डन में जो लीची का पेड़ है उसके नीचे दाब दिया, और मैंने अपने लीची के पेड़ को मिनी रांची लीची का पेड़ दे दिया।
You won't believe it is such a popular tree in my house. इतनी मीठी लीचियां आने लग गई। जब मैं योगानंदा की फॉलोअर थी तो मेरे यहाँ कुछ रांची के संत भी आके रुकते थे, क्योंकि यहीं पे केंद्र जैसे मठ मंडली चलाते थे हम लोग, तो उन्होंने भी इस ट्री को ब्लेसिंग दी। तो आई मेंशन माय लीची ट्री एज अ रांची मिनी ट्री। अभी मैं आपको अपने घर की लीची ट्री का, ये तो लीची का पेड़ है जो मेरे अपने घर में है, जिसको मैंने मिनी रांची बोला हुआ है। अभी तो उसमें ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी लीचियां लगी हैं, और जुलाई महीने में इट विल राइप लाइक दिस। Whether I am in the town or not, whether I am in abroad, everywhere, anywhere, my helper, he take care of the garden, or time to time he'll be sending all the pictures to me. अब हमें ज्यादा समय ना लेते हुए रांची, सॉरी राखी जी, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम ना गुरु योगानंदा के प्रेयर लगा के फिर क्लोज करते हैं। आपको कुछ बोलना है राखी जी? नहीं, मैं गई हूँ लेकिन उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था इनके बारे में, और मैं जब गई थी तो मुझे वहां कुछ मिला था, मैं दिखाना चाहूंगी। जब मैं वहां गई तो मुझे योगानंद जी के ये चरण पादुका मिली थी। ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। फर्स्ट फर्स्ट विजिट था मेरा वहां पे, और हाँ उस वक्त सिर्फ गुरु जी का मुझे ध्यान आता था, तो बस इतना मुझे पता लगा था कि गुरु जी बोलते थे कि बुक पढ़ना चाहिए, तो उससे ज्यादा मुझे कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन अब आपने बोला है कि मैं दोबारा करूंगी विजिट, और मैं बहुत ध्यान से करूंगी हर हाँ जी, चीज वो को। लगता है रेलवे स्टेशन के पास ही है। बहू 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 क्या बाजार है? नहीं, उनका आश्रम अब में कॉलेज बन गया है, योगा आनंद यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा दूर है, और स्टेशन के पास जो है वो एक छोटा सेंटर है। हाँ जी, हाँ जी। रिट्रीट शायद वहाँ होता है तो रेलवे स्टेशन के पास है। बट हाँ, ब्यूटीफुल साइट टू गो ओवर देयर। वहाँ पे योगानंदा का भी एक रूम है जहाँ पे वो मेडिटेट करते थे। सो ब्यूटीफुल, वर्थ वर्थ गोइंग, वर्थ विजिटिंग एंड टेकिंग द ब्लेसिंग। और इस हम्म। लीची पेड़ को भी आप देख के आइएगा। आपकी रांची में तो लगता है काफी लीची होती होंगी, और साइंटिस्ट ने तो इस लीची पेड़, इस लीची के ऊपर ना वो भी साइंटिफिक रिसर्च किया है। वो इसमें शायद 7 या पता नहीं 9 लीव्स हैं। कहते हैं ये रेयर पेड़ है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया साइंटिस्ट ने। अभी मेरे को इतना डिटेल इसके बारे में नहीं मालूम है। तो अभी नाउ आई जस्ट प्ले योगानंदा की अपनी आवाज में प्रेयर। With the deep devotion of your soul. With closed eyes, I sit in the temple of night and worship thee. The sunlight, revealing a million alluring things, has vanished. One by one, I have closed the doors of my senses, lest the fragrance of the rose or the song of the nightingale distract my love from thee. I am alone in this dark, dark temple. I have left everything, but where art thou? The darkness is haunting, but unafraid. Alone. Show thyself. The door of my memory swings open, throbbingly thrilled. My heart looks for thee, but I find thee not. Hold, ye throng of a million thoughts and experiences past. Come not in my sacred temple. I close the bursting, thought-pressed door and run everywhere to find thee. Where art thou? Darkness deepens, and as I sit still in anguish of despair, I behold a little taper of concentration burning within me. I stand up and madly rush to the dimly lighted temple. The farther I go, the deeper grows the gloom. I clasp the empty darkness in hope of seizing thee. Finding thee not, I return again and see the taper dimly burning. I sing outwardly a loud prayer. My large teardrops and my strong gusts of prayers
almost extinguish the taper, I will pray no more with words, nor rush or run about in the temple of Stygian darkness, not drown the taper with my tears. I will sit still and command my breath to make no sound. I rebuke my boisterous love for thee. The taper of meditation burns brighter now. Oh, how maddening! I cannot worship thee with words, but only with wistful yearning. Brighter the light grows. I behold thee now. Thou art I worship thee. As night hides everything, I will worship thee in hidden silence. I am glad with the joy of all minds. I will use the screen of the night to hide myself from the tempting things of the day. O night, when I am worried, throw thy veil of silent darkness around me. Create a dark temple for me wherever I go, that I may invoke and call him whom I love. My Jai Guruji, over to you, Vasanji. जय गुरु जी। ओवर टू नम्रता पाल आंटी। जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम, महाराज के चरणों में प्रणाम। हम जब भी शायद इस किताब का कोई भी प्रकरण पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे लिए टेक अवे क्या है। अब हो सकता है किसी ने इस किताब को सैकड़ों बार पढ़ लिया हो, किसी ने 2 बार पढ़ लिया हो, किसी ने 20 बार पढ़ लिया हो, लेकिन हर चैप्टर का टेक अवे अगर हमें पता होगा ना तो उससे मुझे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि हम एक जिस्ट पे आ जाते हैं। जैसे आज बहुत खूबसूरत चर्चा हुई, लजा आंटी ने और राखी आंटी ने बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया। ऐसे लगा किताब ना भी पढ़ते तो भी उनकी बात सुन के ही दिल में सब उतर जाता। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि योगाभ्यास पर जोर दिया बिना पूर्व और पश्चिम का भेद किए। महाराज भी ऐसे ही थे। गुरु महाराज ने कभी भेदभाव की किसी भी दीवार को महत्व नहीं दिया, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर किसी भेदभाव को महाराज ने कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। गुरुजी के सामने तभी तो ड्राइवर और हम एक साथ एक ही थाली में सामने बैठ के खाते थे। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से अधिक ईश्वर प्रेम को महत्व दिया। आंटी, अगर हम लोगों ने गीता पढ़ी है तो हम देखते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 खंडों में उन्होंने गीता को बांट दिया और अंत में जाके गुरुजी ने यही कहा कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। जो मेरे से सच्चा प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, बिना किसी इच्छा और आकांक्षा को मन में लिए प्रेम करता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यहाँ पे भी आप देखें, ब्रह्मानंद की बात की जा रही। अंतहीन आनंद एक शब्द आया था सेकंड लास्ट पेज पर, तो शायद ये अंतहीन आनंद ही ब्रह्मानंद है। जिस प्रसन्नता की बात गुरुजी करते थे कि मैं अपने सभी शिष्यों को, अपने सभी फॉलोअर्स को, अपने सभी अपनों को मैं इस ब्रह्मानंद से सराबोर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा कि साधन साध्य नहीं होता। हो सकता है हम गुरुजी के दरबार में बैठते थे अपनी अपनी आकांक्षाएं लेकर, अपनी अपनी इच्छाएं लेकर। कभी कोई दुख से पीड़ित होता था, कभी कोई आध्यात्मिक ज्ञान की अंतिम प्रकाष्ठा पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके लिए साधन आवश्यक है। आंटी ने जैसे कहा, गुरुजी किसी से कहते थे रोज आया करो, किसी से कहते थे कभी कभी आया करो, और मैं ही उनमें से एक हूँ। जब गुरुजी दिन बांटने लगे, तू सोमवार आया कर, तू मंगलवार बड़े मंदिर जाया कर, तू वीरवार मत्था टेकन आया कर, तो मुझे और अंकल को बड़ी घबराहट होने लगी कि गुरुजी ने हमें तो कोई दिन ही नहीं दिया। गुरुजी इतनी, मतलब अंकल बिल्कुल गुरुजी के श्री चरणों के पास बैठा करते थे, गुरुजी अंकल को कुछ कहते ही नहीं थे। मैं रोज बोलती थी, अचल अपना भी पूछ लो, हमें कौन से दिन जाना है। एक दिन हिम्मत करके पूछा,
तो गुरुजी ने सिर्फ प्यार से एक ही वाक्य कहा, अंधेरा करो। एंड बिलीव मी यू, जब लाइफ में हम बहुत डाउन हो जाते हैं, जब हमें लगता है ड्रेन आउट हो चुकी है हमारे एनर्जीज, जब हमें लगता है हम शायद दिशा भ्रमित हो रहे हैं, तब वो अंधेरा करो कि वन विजिट जो है वो आपको फिर से खड़ा कर देती है। वो लंगर प्रसाद जो है, वो चाय प्रसाद जो है, शायद आपकी वही 10-15 दिन, महीने की भूख को खत्म कर देते हैं, आप फिर से एक नई एनर्जी से खड़े हो जाते हो। तो यहाँ पे जो साधन साध्य नहीं होता ना, शायद महाराज ने ये शब्द कह के हमें नहीं समझाया, लेकिन उनके आचरण से हमें ये बात जरूर पता चल गई, उनकी इच्छा से भी ये बात जरूर पता चल गई कि गुरुजी हमसे चाहते क्या है। हमें साधन को अपनाना है, साध्य देने के लिए तो गुरुजी स्वयं बैठे हैं। और मीरा का उदाहरण तो खैर बात ही क्या करनी है। आज भी इतने वर्षों बाद भी मीरा और राधा से बड़ा प्रेम भक्त कोई नहीं। आज भी शायद हमें नहीं मालूम मीरा के पति का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, राधा की 2 सखियों को छोड़कर किसी और सखी का नाम क्या था, राधा के माता पिता कौन थे। लेकिन जैसे ही हमने कृष्ण बोला, वैसे ही मीरा और राधा साक्षी बनके हमारे सामने खड़े हो गए। इससे बड़ा प्रेम का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। यही प्रेम का साक्षात स्वरूप है जो गुरुजी हमसे चाहते थे। सब नल प्रेम किता करो, सब नल प्यार नल बोलिया करो, सब दा ध्यान रखिया करो, सब दी जरूरतां पूरियां करिया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ किसी मंदिर मस्जिद जान दी लोड़ नहीं है। ए मैं मंदिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 12 ज्योतिर्लिंगा ਦੇ बाद ਇਹਦਾ एड्रेस जो है वो 13 है। सब ज्योतिर्लिंगा ਦਾ ਇੱਥੇ सार जो है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। तो इससे मतलब बड़ी बात मुझे नहीं लगी। एटलीस्ट ये 2-3 बातें मुझे ऐसी जरूर लगी। और स्पेशली द लास्ट लाइन, बेटा अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाए। आप देखिए कितना महान है हमारा देश और यहाँ की संस्कृति, कि यहाँ की महिमा ही ढाल बनकर जा रही है। नेचुरली आप जब दूसरी कंट्री में जाएंगे, किसी और प्रकार की विचारधारा से टकराएंगे, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होने की गुंजाइश रह जाती है। लेकिन अगर ढाल बनी होगी ना, तो कोई भी आपको आहत नहीं कर पाएगा और अपने उद्देश्य को आप प्राप्त कर लेंगे। आई एम सॉरी लजा आंटी, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे कोई व्याख्यान नहीं दे रही। आपने तो हमारे मन और शरीर दोनों को सहला दिया। प्लीज कंटिन्यू, यू आर सच ए नॉलेजेबल पर्सन और आपकी No, मीठी no, no, आवाज no. में हमें ऐसे No. बाम लग रहा है, बाम। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मतलब मेरे को ऐसे थोड़ा सा, मैंने हर चैप्टर के बाद में ना अपने लिए टेक अवे लिखा हुआ है कि मेरा इस चैप्टर से टेक अवे क्या है। वार्मिंग आवर माइंड एंड बॉडी बोथ। प्लीज कंटिन्यू। प्लीज आई एम सॉरी, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मुझे लगा इतनी मीठी मीठी बातें हो रही है। आप खुद ही इतनी मीठा बोल रही हैं, आनंद आ गया आपकी आवाज सुन के। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन मैंने इंटरवीन किया। थैंक्स अटन। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आकाश सेठी अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सभी पार्टिसिपेटिंग रीडर्स, समराइजर्स, और बेहद आनंद आता है इस प्रकार के प्रकरण देख के। और नम्रता पॉल आंटी की ह्यूमिलिटी सुन के, एक तो हमें अपने समरी से, अपने नेक विचारों से समृद्ध कर रही हैं और साथ में माफी मांग रही हैं। ये दोनों एक साथ चीजें बताती हैं कि किस किस की आत्मा कहाँ कहाँ तक प्यूरिफाई हो चुकी है, किस किस की आध्यात्मिक प्रगति कहाँ कहाँ पहुंच रही है। सारे जो ये योग हो रहे हैं, और योग का अर्थ सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। योग का अर्थ प्रभु से, परमात्मा से, सर्वशक्तिमान से जुड़ने का है। और चमत्कार मात्र इसलिए है कि भ्रम की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति चमत्कार देख के
मर्म से जुड़ी हुई दुनिया की नजदीक आ पाए। उसके बाद ये पता चलता है कि चमत्कार सिर्फ देखने के लिए था। असल तो जर्नी आपकी कहीं और है। आपकी अपने अंदर जाने वाली जो जर्नी है उसे शुरू करने के लिए एक बहाना बनाया गया है। हम सब लोग जो गुरु जी की कृपा से जुड़े, किसी ना किसी दुनियावी जरूरत को लेके उनके पास पहुंचे थे और उनके हाथों हुए कल्याण, उनके हाथों हुए उपकार परोपकार के चलते अंततः हम लोग उस राह पर चल पड़े जिस राह का अंत मुक्ति है, मोक्ष है, परमात्मा की प्राप्ति है, या परमात्मा को प्राप्त होना है यदि आध्यात्मिकता की सही सेंस में कहूँ तो। और उस सब उपकार के लिए, उस सब कृपा के लिए, उस सब मेहर के लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वही जर्नी जिसका निर्देश उन्होंने दिया शरीर में रहते हुए, शरीर छोड़ने के बाद भी उसी जर्नी पे सब लोग अग्रसर हैं। ये भी उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा है कि लोग उस जर्नी पे अपनी अपनी गति से, अपने अपने मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी आंटी का, लज्जा आंटी का और नम्रता पॉल आंटी का। और ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही आज अच्छा लगा रीडिंग सेशन में इतने अनुभवी विचारधारक, प्रेरणा स्रोत संगत की बातें सुन के। मैं अनुजा मारवा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को कंक्लूड करते हैं। जय गुरु जी। आज तो जैसे आपने बोला सबने बहुत अच्छा पढ़ा, और एंड में जो कंक्लूजन दिया राखी आंटी ने, लज्जा आंटी ने, नम्रता पॉल आंटी ने, उससे जिसने बुक नहीं भी पढ़ी उसको भी सार समझ आ गया। मुझे एक जो सार समझ आया वो मैं आपको सिर्फ शेयर करूंगी कि एंड में जब बहादुरी संत बहादुरी ने उनको बोला कि आप अमेरिका जाइए, तो मैं ये सोच रही थी कि युक्तेश्वर गिरी जी को बोला था, युक्तेश्वर गिरी जी ने बोला था योगानंद जी को आप अमेरिका जाइए, और वो तो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। राधर बहादुरी महाशय तो कभी अपने घर से निकलते भी नहीं थे। तो इससे बस यही बात समझ आती है कि सारे संत ऋषि जो है हमारे, दे टेलीपैथिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर, द डिवाइन लाइट विच कीप्स गिविंग देम मैसेजेस। सो ये बात मुझे बहुत समझ आई कि यस, दे ऑल नो कि हमारे इस जगत को आध्यात्मिक उन्नति कैसे करानी है। योगानंद महाशय को जो अमेरिका भेजा गया कि वहां के लोगों के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाना है, वो सारे संत और सारे हाई सोल्स मिलके करते हैं। तो प्रणाम गुरुजी महाराज, सारे हाई सोल्स को हमें भी गाइड करने भेजने के लिए, स्वयं हमारी जिंदगी में आने के लिए। आज का हम सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।